क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महाराज की जय। आप सभी भक्तांबर स्तोत्र पर सुन रहे हैं। आचार्य मानतुंग महाराज के लिए राजा भोज ने अज्ञानता के वशीभूत होकर के या क्रोध के आवेग में आकर के सीकियों के अंदर, जेल के अंदर रखा दिया। लेकिन जो दिगंबर संत होते हैं, चाहे उन्हें भवन में रखो या वन में रखो, दोनों में साम्य भाव रखते हैं। यही साम्य भाव उनका उन्हें महान बना दिया। आज हम छठवें छंद पर चलते हैं कि प्रभु भक्ति हमारे अंदर का एक संवेग होता है, एक ऐसा संवेग जिसके प्रकट हो जाने के बाद कोई हमारे लिए कितना भी रोके, हमारी भावधारा को रोक नहीं सकता है, हमारे भावों को बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। आचार्य मानतुंग भगवान की भक्ति में लवलीन होते हैं और ऐसे लवलीन होते हैं कि बाहर की सारी घटनाओं से एकदम अनभिज्ञ होते हैं। हमें आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें बेड़ियों से बांधा गया है, पर बेड़ियों के बंधन में नहीं, तो वो तो भगवान की भक्ति के बंधन में बंधे हुए हैं और उन्होंने अपने आप को आबद्ध रूप से रखा है प्रभु के बंधन में, और वह बंधन लगातार प्रभु का बंधन बढ़ता चला जा रहा है। एक बंधन संसार का कारण होता है, संसार का विस्तार कराता है, और परमात्मा का बंधन हमारे संसार को समेट करके संसार से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो आचार्य मानतुंग महाराज का जो बंधन था वो भक्ति का बंधन था, और भक्ति के बंधन से निर्बंध होने के लिए उन्होंने भक्ति की, और ऐसी भक्ति की बाहर के बंधनों का स्रोत तो खुला ही खुला, लेकिन अंतरंग के कर्मों का बंधन भी खुल गया।
तो आचार्य मानतुंग ने भगवान के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित कर लिया और वे अपने प्रभु के साथ एकाकार हो गए। अब प्रभु और आचार्य के बीच में कोई दूरी नहीं रही। जो संवाद उन्होंने कायम किया है वही संवाद इस भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से प्रकट हो रहा है। और वे कहते हैं कि भगवान मैं तो आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के आपकी स्तुति करने के लिए आया हूं। मेरा बालमन आपका स्तवन करने के लिए, आपका कीर्तन करने के लिए, आपके गुणों का गुणानुवाद करने के लिए मेरा मन मचल रहा है, जैसे कि कोई चंद्रमा के जल में बिंब पड़े हुए प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए लालायित होता है, मचलता है। इस तरह से मैं भी आपकी भक्ति करने के लिए मचल रहा हूं। अब आगे और बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक तो मैं आपकी भक्ति के वशीभूत था, विवश होकर के भक्ति कर रहे थे, लेकिन आपके बस में आकर मैं भक्ति कर रहा हूं। अब मैं क्या देख रहा हूं कि मैं विवश होकर के नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी भक्ति बलात् पूर्वक कर रहा हूं। विवश यानी विवश होकर के, यानी अपने द्वारा विवश होकर के करना पड़ रहा है। और बलात् यानी बलपूर्वक में आपकी शक्ति नहीं होने के बाद भी मैं आपकी भक्ति, मेरे से आपकी भक्ति प्रेरित करके मेरे से भक्ति करा रही है, जो हमारे लिए आप जैसा बनने का उद्यम मेरे से करा रही है। भगवान आपके प्रति मेरे मन में भक्ति है, वह मेरे मन की भक्ति जो मुझे वाचाल और मुखरित कर रही है, मुझे बलात् प्रेरित कर रही है कि उठ और कुछ बोल प्रभु के चरणों में। छंद देखेंगे तो उसके हिसाब से आगे की व्याख्या में करूंगा। अल्पश्रुतं श्रुते बतां परिहासो धामे, अल्पश्रुतं श्रुते बतां परिहासो धाम, तोदे भक्ति रेवे मुकुरी कुरुते बलान् माम्, तद्भक्ति रेवे मुकुरी कुरुते बलान् माम्, यत्कोकिला किलमदौ मधुरं विरोति, यत्कोकिला किलमदौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारु कलिकानिकरैके हेतु, तच्चाम्रचारु कलिकानिकरैके हेतु। एक साथ पढ़ेंगे सभी जन। अल्पश्रुतं श्रुते बतां परिहासो धामे, तद्भक्ति रेवे मुकुरी कुरुते बलान् माम्,
यत्कोकिला किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्ब चारुकलिका निकरे के हेतु। बहुत अच्छे भाव यहाँ पर आचार्य प्रवर श्री मानतुंग महाराज ने किए हैं। भक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं, भगवन में क्या करूं, भगवन ऐसा मैं क्या करूं, मैं अल्प श्रुतम हूं, यानी मैं अल्प ज्ञानी हूं, यानी अल्प बुद्धि वाला हूं, और श्रुत बताम यानी ज्ञानियों के परिहास दाम, यानी ज्ञानियों के हंसी का पात्र हूं। अल्प श्रुतम मैं अल्प ज्ञानी हूं, श्रुत बताम यानी ज्ञानी यानी विद्वानों के द्वारा परिहास धाम हंसी का पात्र हूं। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग जी महाराज अपने आप को कह रहे हैं। मैं कैसा हूं? अल्पज्ञ हूं, ज्ञान अल्प ज्ञानी हूं, ज्ञान मुझ में नहीं है, बुद्धि मुझ में नहीं है, मैं लज्जाहीन हूं, बुद्धिहीन हूं, अल्पज्ञ हूं, लेकिन श्रुत बताम परिहास धाम मैं ज्ञानियों के द्वारा हंसी का पात्र हूं। हे भगवान, मैं तो हंसी का पात्र हूं, अल्प श्रुत वाला हूं, मुझे मेरी औकात पता है कि मैं कौन हूं। आपके दरबार में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं ना, उनके सामने में कुछ भी नहीं हूं। भगवान के सामने बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी जाते होंगे, लेकिन उन सब के सामने में कैसा हूं? अल्पज्ञ हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं उनकी हंसी का पात्र हूं। फिर भी तो भी क्या कर रहा हूं? तुद भक्ति रेव मुखरे कुरुते बलान माम, तुद भक्ति एव माम बलात् मुखरी कुरुते, अर्थात आपकी भक्ति ही मुझसे बलात् यानी बलपूर्वक मुझे बाचाल कर रही है कि बोल हे आचार्य, तू कुछ तो बोल। भगवान के चरणों में आए हो तो मौन नहीं रहना है, लेकिन आपकी भक्ति मेरे लिए जबरदस्ती बुलवा रही है। मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे स्तवन करना नहीं आता है, मुझे गुणगान करना नहीं आता है, मुझे कीर्तन करना नहीं आता है, पर मैं क्या करूं? सभी की हंसी का पात्र होने के बाद भी, बड़े बड़े ज्ञानियों के हंसी के पात्र होने के बाद भी, अल्प श्रुत होने के बाद भी मैं क्या करूं? आपके प्रति होने वाली जो भक्ति है वह मुझसे बलात् मुखर करा रही है, यानी मेरे से कह रही है कि तू बोल। भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है। जब आप लोगों के हृदय में किसी के प्रति समर्पण होता है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, या कोई महंत हो, उनके प्रति यदि हमारे हृदय में समर्पण होता है तो उनके प्रति तुम्हारे हृदय में भक्ति उमड़ करके आती है। कितने भी दूर क्यों ना रहे, आप उनके चरणों में जाने के लिए मचलते हैं, और जब मौका मिलता है तब आप दौड़ करके चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यही तो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि मैं अल्पश्रुत होने के बाद भी मैं क्या करूं? आपके प्रति होने वाली जो भक्ति है वह मुझसे बलात् मुख करा रही है कि बोल। भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है और मैं बोल रहा हूं, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। ऐसा भाव भी रख रहे हैं, मेरा इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। आपकी भक्ति मुझसे बुलवा रही है, जबरदस्ती बुलवा रही है। आपकी भक्ति बोलने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है, मैं बाध्य हूं भक्ति करने के लिए। वो मुझे उत्प्रेरित करके बार बार वाचाल कर रही है कि बोल, और मैं बोल रहा हूं और बोलता मैं चला जा रहा हूं।
क्या सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है। यति कोकिला किल मधौ मधुरम विरोधी। कोकिला यानी कोयल, मधौ यानी बसंत ऋतु में, कोकिला कोयल जो मधुर मधुर कूक करती है। बसंत ऋतु कब आती है? फरवरी के महीने में आती है, जब आम के वृक्ष पर क्या आती है? मोर आती है, मंजरी आती है। मोर बोलते बुंदेलखंड में। जब वो मोर आ जाती है तो कोयल उससे प्रभावित होकर के सुंदर कूक निकालती है उस डाली पर बैठ करके। तो यही बात आचार्य मानतुंग महाराज ने उदाहरण दिया है। मधौ यानी बसंत ऋतु में, कोकिला यानी कोयल जो मधुर मधुर गुंजन करती है, कूक करती है। जो मधुर कूक करती है कोयल, उसके उस मधुर कूक करने का कारण क्या है? तच्चा तो कहते हैं तच्चार में चारु कलिका निकरैक हेतु। कह रहे हैं तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। तच्चहा आम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। वो आम के चारु यानी सुंदर, कलिका यानी मंजरियों का, निकर यानी समूह एकमात्र उसकी कूक के लिए कारण है। क्या है? जो वृक्ष में बसंत ऋतु के समय जो मोर आती है, वो उसके लिए बोलने के लिए कारण बनता है। जैसे आम के सुंदर सुंदर मंजरियों को देख करके बसंत ऋतु में कोयलों की कूक सीधे प्रकट होती है, प्रकट होने लगती है प्रभु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्य जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव, माया सेठी, गर्वित, मायरव सेठी। महावीर, रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित, स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति, छविश जैन, छवि, सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।